हाय फ्रेंड्स, हाउस होल्ड चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए एक नया डिज़ाइन हम लेके आए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड का डिज़ाइन बाहर। तो दोस्तों अब आपको हम अंदर हल्के एंट्री करके कुछ चीज़ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये सामने की तरफ आप जो विंडो देख रहे हैं किचन की विंडो है, और ये जो सामने आपको दरवाजे के इस साइड विंडो दिख रहा है ये डाइनिंग रूम का विंडो है। तो दोस्तों चलो अब हम इंटर करते हैं। तो ये हमारा मेन गेट आ जाता है। तो यहाँ पर भी स्टेप बनेगा। तो इस तरह से हम आ गए हैं लॉबी में। तो दोस्तों अगर आप भी डाउन सीलिंग कराना चाहते हैं, पीओपी वाली अगर डाउन सीलिंग कराना चाहते हैं या जिप्सम कराना चाहते हैं, तो इसमें दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर होगा इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों पीओपी या जिप्सम बोर्ड में दोनों कौन सही होती है इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम कुछ यहाँ का नक्शे के बारे में दिखा दें। तो सामने आपको मेन गेट के बारे में बताया। तो दोस्तों ये है डाइनिंग रूम, जो मैंने बताया आपको बाहर से विंडो जो आपको नज़र आया होगा। तो दोस्तों अब ये हम चल रहे हैं इसके अंदर, लॉबी के अंदर। तो ये आपका अगर एरिया की बात करें तो ये डाइनिंग रूम है मेन गेट के साथ हलते ही। तो डाइनिंग रूम के साथ तो ये आप लोग देख सकते हैं डाइनिंग रूम आपको आ गया। जो इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम इसकी चौड़ाई 12 फुट और लंबाई भी 12 फुट है। तो दोस्तों ये आ जाता है हमारा लॉबी। तो इस तरह से इधर भी आपको एक गेट मिलेगा। तो ये फ़िलहाल अभी बंद हो जाएगा नॉर्मल के लिए, तो हम इधर से आपको खड़े होकर बताते हैं। तो अब ये हम खड़े हैं लॉबी में। तो सामने की तरफ जो गेट देख रहे हैं आप वो बाथरूम का है, और इस साइड दोनों बेडरूम है आपका। तो इस तरह अगर हम सीधा घूम जाते हैं मेन गेट की तरफ तो ये हमारा ओपन किचन मिल जाता है आपको। तो ओपन किचन के साथ साथ अगर हम इस साइड दाहिने साइड आए तो आपको बिल्कुल गेट एंट्री के साथ डबल बेडरूम का गेट नज़र आएगा। तो इस तरह से आपको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये आपको हम फर्स्ट रूम दिखा दें, ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं। तो ये रूम आपको 12 बाई 12 बिल्कुल चौरस रूम नज़र आएगा। तो ये सामने बालकनी की तरफ बाहर के लिए एक छोटा सा विंडो आप लगा सकते हैं, और इस तरह से बाथरूम का भी गेट आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह बेडरूम अटैच बाथरूम भी कर सकते हैं, और सेम ही इधर भी इस तरह से आप बेडरूम के साथ बिल्कुल सेम ही ऐसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पीओपी और जिप्सम की। तो दोस्तों पीओपी में अगर आप पीओपी भी करा रहे हैं तो वो भी बहुत ही बढ़िया जनौन काम है। अगर जिप्सम बोर्ड भी करा रहे हैं तो ये भी ठीक ठाक ही काम है। तो दोस्तों में इसमें दोनों में अंतर क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर अगर देखा जाए। जो जाली वाली सीलिंग होती है उसकी कुछ और ही क्वालिटी है और कुछ और ही मटेरियल लगते हैं उसमें, और जो जिप्सम बोर्ड है उसका कुछ और ही मटेरियल लगता है, और कुछ चैनल सेम ही होते हैं लेकिन चौड़ाई और लंबाई के बारे में भी कुछ आपको बताएंगे जिसमें उसमें भी फ़र्क होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें रेट की। तो दोस्तों ये है जिप्सम बोर्ड। तो आप देख पा रहे होंगे जिप्सम बोर्ड इन्होंने इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इनके पास समय कम है और बहुत जल्दी इनको एंट्री करना है यहाँ पे। तो ये चाहते हैं जिप्सम बोर्ड बनी बनाई जो सीट आती है अपनी 6 बाई 4 की जिप्सम बोर्ड सीट होती है। तो दोस्तों वो क्या होता है, फ्रेम करने के बाद तुरंत उसको लगाया जा सकता है, और 1 से 2 दिन में अपना एक रूम तैयार हो जाता है। यानी 200 फुट का कमरा है तो 2 दिन के अंदर अंदर आराम से तैयार हो जाता है जिप्सम बोर्ड में। अगर वही हम पीओपी का अगर बात करें तो पीओपी का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कम से कम 4 से 5 दिन लग जाता है। तो 2-3 दिन का अंतर भी हो जाता है। अगर रेट आपको अगर उसका रेट का बात करें तो उसमें भी कुछ ज़्यादा ही फ़र्क होता है। तो दोस्तों जाली वाला जो सीलिंग होता है वो बनी बनाई सीट नहीं होती, इसको इसी चैनल पे जाली लगा के फिर हाथ से पीओपी करना होता है। तो उसका अगर हम रेट की बात करें तो अभी आज के 2023 में अगर उसका बात करें तो 110 105 के रेंज में काम हो जाता है। अगर यही जिप्सम की बात करें तो ये आपको 60 से 70 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको रनिंग पड़ती है, जितना डिज़ाइन जो बनेगा उसका रनिंग होता है। तो दोस्तों अगर इसकी मटेरियल की बात करें तो दोस्तों ये मेन चीज़ होता है क्रॉस। यही क्रॉस पीओपी में जो आता है वो अपना 2 इंची चौड़ा होता है, ये सेम 4 इंची चौड़ा होता है, और उसका क्रॉस आपको 6 फुट या 8 फुट तक मिलता है, और इसका जो होता है 12 फुट का लेंथ होता है। तो दोस्तों ये जो है ये 24 गेज में है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि चैनल में भी कुछ फ़र्क होता है। ये थोड़ा हैवी क्वालिटी का भी है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप क्या रेट और किस हिसाब से काम करा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी मिल ही गई होगी। तो
तो ऐसे ऐसे जानकारी के लिए वीडियो को देखें और वीडियो को आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।